ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 14 मार्च से लेकर 20 मार्च कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, इस समय मैं बैंगलोर से लाइव हूं और बैंगलोर में जिनको भी कंसल्टेशन चाहिए आज भी मैं अवेलेबल हूं और कल भी अवेलेबल हूं। इसके अलावा नीचे फ्लैश करके आपको डेट दिखाई दे रहे होंगे किस सिटी में कब मैं अवेलेबल रहूंगा। जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन बुक करने हैं आप बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, चंद्रमा का जो गोचर इस पूरे हफ्ते रहेगा वो कर्क से लेकर कन्या राशि तक रहेगा, तो इसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये पूरा हफ्ता बीतेगा। तो अगर मेष लगन में आप ध्यान दीजिएगा तो चंद्रमा आपके चतुर्थेश होते हैं, अर्थात आपके सुख स्थान के मालिक होते हैं। और उसके बाद चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठम स्थान पर रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा निश्चित रूप से मानसिक तनाव को कम करता हुआ प्रारंभ करेगा ये हफ्ता, और इस हफ्ते में माता के स्वास्थ्य में सुधार तेजी से देखने को मिलेगा और भूमि, वाहन, मकान में निवेश करने का बहुत ही अच्छा समय आपको इस हफ्ते दिखाई देंगे। हर प्रकार की खुशियां जो रहेंगी हफ्ते के प्रारंभ में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो बाकी के हफ्ते का जो मध्य कहा जाए और अंत कहा जाए, मध्य भी मुझे सामान्य रूप से अच्छा ही दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्गों की बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों को किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के चांसेस मिल रहे हैं और विद्यार्थी वर्गों के लिए ये हफ्ता अति शुभ बनता है। किसी प्रकार की कोई परेशानी हफ्ते के प्रारंभ और मध्य में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का भी साथ आपको सामान्य से अधिक मिलेगा। और नौकरी व्यवसाय की बात किया जाए तो हफ्ते का मध्य शानदार बीतने वाला है। कोई भी नया काम करना, नौकरी व्यवसाय से संबंधित हफ्ते के मध्य में कर लीजिए। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो किसी ना किसी चीज को लेकर परेशानी उत्पन्न कर देगा। अकस्मात खर्च हो जाएंगे और साथ में एसिडिटी की समस्या भी इस ड्यूरेशन में बढ़ सकती है, तो थोड़ा सावधानी हफ्ते के अंत में जरूर ध्यान दीजिएगा। और इस हफ्ते के अंत में अगर आप कोई भूमि बेचना चाहते हैं तो उसका भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है, जिसमें आप भूमि, वाहन, मकान को अगर सेल करना चाहते हैं और नया खरीदना चाहते हैं तो वो भी संभावनाएं हफ्ते के अंत तक आता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल मेष लगन वाले जातकों के लिए जो इस हफ्ते आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और गणपति जी के मंदिर जाइए और वहां पर थोड़ा समय जरूर व्यतीत कीजिए, जिससे कि जो अंतिम हफ्ते का जो अंत है वो भी आपके लिए अच्छा बीते। इसके बाद वृष लगन की बात करते हैं। देखिए, वृष लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के तृतीय भाव से लेकर पंचम भाव में। अगर किसी एक लगन का सर्वश्रेष्ठ ये पूरा हफ्ता बीतेगा तो वृष लगन का होगा, नोट कर लीजिए। एक तरफ पति पत्नी के जो झगड़े चल रहे थे वो खत्म होंगे, दूसरे तरफ पिता का सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पार्टनरशिप को लेकर जो परेशानी चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, सारी निगेटिविटी इस समय खत्म हो जाएगी। आत्मविश्वास से भरा हुआ हफ्ता रहेगा। शरीर के अंदर ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। भूमि, वाहन, मकान का सुख मिलेगा और हर प्रकार की सकारात्मक चीजें ही आपको इस दौरान देखने को मिलेगी। चाहे वो विद्यार्थी वर्ग के लिए बात किया जाए, चाहे वो प्रेम प्रसंग की बात कर लिया जाए, हर तरीके से ये हफ्ता शानदार व्यतीत होने वाला है। केवल कुछ परेशानी मुझे उदर संबंधित परेशानियां दिखाई दे रही है और वो भी उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा एसिडिटी की समस्या रहती है, उनके लिए हफ्ते का जो अंत रहेगा थोड़ा परेशान कर सकता है। ओवरऑल फाइनेंस की बात किया जाए तो फाइनेंस भी अच्छा रहेगा और कार्य व्यवसाय, मतलब किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। केवल वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है, अकस्मात दुर्घटना के योग यहाँ पर बन रहे हैं। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर होगा और चंद्रमा जो रहेंगे मिथुन लगन के लिए भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। धन की कोई कमी इस हफ्ते नहीं होगी। धन तो आपके पास लगातार कहीं ना कहीं से व्यवस्था होता जाएगा और परिवार में खुशियों का वातावरण भी रहेगा। शुभ समाचार भी परिवार में मिलने के कारण पूरा परिवार खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आप
आपके शरीर में ऊर्जा भी अत्यधिक रहेगी, ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। और ओवरऑल चाहे हफ्ते का प्रारंभ कह लीजिए, चाहे मध्य कह लीजिए, चाहे वो अंत कह लीजिए, वृष लगन के बाद मिथुन लगन ये दूसरा लगन बनता है, जिसके लिए पूरे ही 7 दिन लगभग अच्छे बीतने वाले हैं। थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में आपको सावधानी व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सावधानी वहां पर नहीं बरतेंगे तो वहां पर गुप्त शत्रु का हावी होना मैं चार्ट में देख पा रहा हूं। इसके अलावा बाकी चीजें, शरीर में थोड़ा आलस्यता रह सकती है, लेकिन आलस्य को त्याग करके और गणेश जी की आराधना करते हुए गणेश जी की आराधना कीजिए, बुद्ध का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि ये पूरा हफ्ता और अच्छा व्यतीत होगा। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में अगर देखा जाए तो आपका लग्ने से ही लगन में रहेगा, और इसका चंद्रमा का गोचर आपके लगन से लगन में, फिर द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में रहेगा। तो लग्नेश अगर खुद लगन में आ जाए तो मानसिक तनाव को खत्म करता है, और साथ में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। समाज में आपके मान पद प्रतिष्ठा बढ़ने का पूरा समय, पूरा हफ्ता इस समय ये बढ़ा रहेगा। साथ में धन की भी एक प्रकार से कहा जाए, जो परेशानी कर्क लगन वाले जातकों को ज्यादातर चल रही थी, उनकी फाइनेंशियल स्थिति अकस्मात सुधरने लगेंगी, और ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि धन अगर नहीं है तो फिर परेशानियां तो रहती हैं। तो धन की समस्या निश्चित रूप से इस हफ्ते खत्म हो जाएंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ सकता है। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्रा कार्य के लिए हो सकता है, या आप ये होली का समय भी इस बीच में पड़ेगा, तो हो सकता है परिवार से मिलने के लिए यात्रा हो जाए। तो यात्राओं का समय जरूर यहाँ पर है, और यात्राएं करने से काफी मानसिक तनाव खत्म होंगे। ओवरऑल ये हफ्ता भी कर्क लगन वाले जातकों के लिए भी अच्छा बीतने वाला है। सिंह लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए इसमें हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा, चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, तो अकस्मात पब्लिक रिलेशन जो रहेंगे आपके अच्छे रहेंगे। जो लोग विदेश से काम करते हैं, ऑनलाइन से काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ही गुप्त शत्रु आपके स्टार्टिंग से ही बढ़ जाएंगे, यानी स्टार्टिंग जो रहेगा वो गुप्त शत्रुओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा धीरे धीरे कोई विदेशों से जो लोग रहते, विदेश में रहते हैं या विदेश की कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्ट संबंध रखते हैं, वहां पर कार्यरत हैं या एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक पदोन्नति का योग भी यहाँ पर बन रहा है। लेकिन साथ में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। स्थान परिवर्तन होने का पूरा इंडिकेशन चार्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हर तरीके से कहा जाए तो परिवार का सुख भी आपको इस ड्यूरेशन में मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। तो हर तरीके से ये सिंह लगन वाले जातकों के लिए भी हफ्ते का प्रारंभ छोड़ दिया जाए तो मध्य और अंत काफी शानदार बीतने वाला है। केवल आपको आदित्य हृदय स्रोत का जरूर पाठ कीजिए, जो भी सिंह लगन वाले हैं, और साथ में सूर्य भगवान को समय पर जल जरूर चढ़ा दीजिएगा। सिंह लगन वाले जातकों को मैं विशेष यही बोलना चाहता हूं कि सिंह लगन वाले जातकों का लग्न सूर्य देवता होते हैं, और सूर्य देवता देखिए एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग उनका राइज जब होता है, जिस समय हम उठना प्रारंभ कर देते हैं। जो लोग भी सूर्य के उदय होने के बाद उठते हैं उनका सूर्य खराब हो जाता है, और सूर्य खराब होगा तो आपकी हड्डियों में दर्द बढ़ा देगा, इसलिए जल्दी उठने की प्रैक्टिस किया कीजिए। इसके बाद कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके एकादश स्थान से लेकर लगन स्थान पर होगा। हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का जो अंत है वो बहुत ही शानदार बीतेगा। आय के साधनों में वृद्धि होंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, हर तरीके से मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, दूर संचार माध्यमों से भी लाभान्वित रहेंगे। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो काफी परेशानियों को अकस्मात ला सकता है। जितने भी धन आपके प्रारंभ में आएंगे वो सारे धन अकस्मात खर्च हो जाएंगे, और ट्रैवलिंग के जबरदस्त योग बन रहे हैं, और ट्रैवलिंग करना भी चाहिए आपको, और ट्रैवलिंग कीजिए, लेकिन खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप खर्चे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मुझे कोई निगेटिविटी नहीं दिख रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, और प्रेम प्रसंग जिनके चल रहे थे उनके प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग भी कन्या लगन में बनेंगे। धन संबंधित कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हफ्ते के मध्य में ही आएंगी। कार्य व्यवसाय को लेकर यथावत
स्थिति बनी रहेगी। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है आपके दशम स्थान से लेकर द्वादश स्थान तक होगा। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा बीतेगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। कार्य व्यवसाय को लेकर जिनको जॉब नहीं मिली थी उनको जॉब मिलने की संभावना पूरी तरीके से दिख रही है। जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या जिन्होंने बहुत पहले अप्लाई कर रखा था और उन्हें उम्मीद था कि वो कंपनी उनको सेलेक्ट कर लेगी लेकिन उनका कॉल नहीं आया था, तो इस हफ्ते दूर संचार माध्यमों से कहीं ना कहीं एक बड़ा काम होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। यानी कार्य व्यवसाय को लेकर पूरे अच्छे समय आपके आने वाले हैं जो कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन बड़े भाई बहनों को किसी प्रकार का कष्ट हो जाना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, ऐसे इंडिकेशन भी हफ्ते के मध्य में दिख रहे हैं। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो काफ़ी ट्रैवलिंग से भरा हुआ रहेगा, खर्चों से भरा हुआ रहेगा। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए और वार्तालाप करते समय अपने वाणी को संयम में रखिए, क्योंकि अगर आपकी वाणी उग्र हो गई तो उस कंडीशन में परिवार में विवाद की संभावना पूरा मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा स्थितियां सामान्य से अच्छी बीतेंगी। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके भाग्य स्थान से लेकर एकादश स्थान तक रहेगा। तो वृश्चिक में भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा, बहुत ज्यादा खराब मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एक तो भाग्य में रहेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन साथ में अकस्मात एक लंबी दूरी की यात्राएं भी इस हफ्ते के अंदर हो सकती हैं। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर ऊर्जावान महसूस करेंगे। जितने भी कॉन्फिडेंस आपके दब गए थे वो सारे कॉन्फिडेंस एकदम जबरदस्त तरीके से पुनः, जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग करना, तो रिकंस्ट्रक्ट अपने आप को करेंगे और एक बार पुनः दम लगा देंगे कि कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। काफी ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर सीरियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण आप कई रुकावटों को ख़त्म कर देंगे और आपके मान पद प्रतिष्ठा की भी लोग चर्चा करेंगे। गुप्त शत्रुओं का नाश होगा और हर प्रकार से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में ये समय थोड़ा मिश्रित होगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा चंद्रमा आपके अष्टम में रहने के कारण कई प्रकार के चीज़ों को रोक कर रख देंगे। यानी जो भी डील होने वाली थी, जो भी काम होने वाला था, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए वो कार्य होते होते रुक जाएगा। यानी किसी भी प्रकार के कार्य के पूर्ण होने की संभावना एटलीस्ट मैं वहां पर नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो बाकी के हफ्ते का जो मध्य और अंत है वो आपके लिए सटीकता के साथ और अच्छा फल देता हुआ व्यतीत होगा। विशेष रूप से कहा जाए तो मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और साथ में हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ कुछ विवाद होने की संभावना भी धनु लगन में दिखाई दे रही है। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर अति उत्तम हफ्ता बीतेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, तो हर तरीके से अच्छा है। हफ्ते के प्रारंभ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल क्षेत्र से दूर रहिएगा। ये गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना भी हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके सप्तम स्थान से लेके आपके भाग्य स्थान तक रहेगा। तो हफ्ते का प्रारंभ थोड़ा सा मिश्रित रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दैनिक रोजगार के जो क्षेत्र में आपका प्रयास है वो फलदायक रहेगा, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा कोई भी काम आपका बनेगा नहीं। विशेष रूप से किसी बात को लेकर परिवार में वाद विवाद हो जाना, जल दुर्घटना की संभावना होना, उधर संबंधित परेशानियों का अकस्मात बढ़ जाना मकर लगन में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके प्रेम प्रसंगों को बढ़ाएगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। तो मिश्रित परिणाम है और इस समय जब मिश्रित परिणाम है, जहां पर निगेटिविटी बता रहा हूं वहां पर आपको शनिदेव की आराधना जरूर करना चाहिए और लाल रंग के पुष्प को माता रानी को प्रतिदिन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो 6वें 7वें और 8वें भाव में रहेगा। बेहद ही खराब हफ्ता कुंभ लगन का हो सकता है। हफ्ते का प्रारंभ भी यात्राओं से हो सकता है। हफ्ते का प्रारंभ ही कहा जाए तो एसिडिटी की समस्याओं से परिपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो सकती है, चाहे वो मानसिक रूप से कहा जाए या माता के स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए। किसी प्रकार का अंदर से घबराहट जरूर रहेगा। कई प्रकार के डिसीजन ले या ना ले, इस कारण से ब्लड प्रेशर भी आपका फ्लक्चुएट कर सकता है। हफ्ते का जो मध्य है वो थोड़ा आपको रिलैक्स कर देगा। हफ्ते
का मध्य आपको रिलैक्सेशन देगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और जितनी भी स्टार्टिंग में परेशानियां चल रही थी वो हफ्ते के मध्य में खत्म हो जाएगी। लेकिन हफ्ते के अंत में पुनः एक बार पुनः उसी प्रकार की समस्या रहेंगी। यानी पूरा हफ्ता जो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला हफ्ता होगा। लाल रंग का जो पुष्प है माँ दुर्गा जी को प्रत्येक दिन आपको उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो निगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएंगे। हफ्ता अच्छा नहीं है तो मैं हफ्ता अच्छा नहीं बोलूँगा, और यहाँ पर कुछ निगेटिव सोचने वाली बात नहीं है। मैंने उपाय भी बता दिया है, शनि का बीज मंत्र आपको भी करना और मकर लगन वाले जातकों को भी करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में भी हफ्ता बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अस्पतालों के खर्च अकस्मात पुनः स्टार्ट हो सकते हैं। किसी को पैसे देने के लिए एक बड़ा फंड के अरेंजमेंट में ये पूरा हफ्ता बीत सकता है और बहुत बढ़िया तो नहीं रहेगा। लेकिन हफ्ते का प्रारंभ जो रहेगा, जब चंद्रमा आपके लगन से पंचम में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चंद्रमा आपके रोग में जाएंगे और सप्तम स्थान पे जाएंगे तो रोग को बढ़ाएंगे। हफ्ते का प्रारंभ और मध्य आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस कर सकते हैं, थकावट महसूस कर सकते हैं। अस्पताल में इवन एडमिट होने की भी संभावना बन सकती है। जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है उनके एडमिट होने की संभावना भी बन रही है। लेकिन इस समय आपको केवल ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। कार्य व्यवसाय के लिए हफ्ता सामान्य से अच्छा रहेगा। धन की स्थिति के लिए थोड़ी समस्याएं हफ्ते के मध्य में देख पा रहा हूं, और प्रेम प्रसंग फलीभूत रहेंगे, वो बढ़ते हुए रहेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए मिश्रित हफ्ता रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एन. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।